सबसे पहले आप सबको शादी की बहुत बहुत बधाई, और सारी लड़कियों को इस बात की भी बधाई कि ये रमा जी तुम्हारी सास नहीं है। जिस लड़की की सास इनके जैसी होगी वो बेचारी तो सारी जिंदगी घुटती ही रहेगी। शादी से खुश ना हो तो मैके की तरफ पलट कर देख नहीं सकती। सास अगर तंग करे तो माँ को फोन नहीं कर सकती। गले का मंगलसूत्र अगर गले का फंदा बन जाए तो उसे तोड़कर अलग नहीं कर सकती। इनके हिसाब से शादी अच्छी हो या फिर बुरी, 50 साल तो निभानी ही चाहिए। बुरा मत मानिए रमा जी, पर मेरे विचार आपसे थोड़े अलग है। वैसे मिश्रा जी ने तो मेरे बारे में आप सबको बता ही दिया होगा, पर मैं आप सबको अच्छी तरीके से बताना चाहती हूँ। मेरा परिचय है श्रीमती सत्या देवी नहीं, सिर्फ सत्या देवी, क्योंकि जो मेरे श्री थे वो बहुत बड़े श्री श्री निकले, इसलिए अब हम साथ नहीं हैं। मैं पेशे से वकील हूँ, ज्यादातर डिवोर्स कराती हूँ और ज्यादातर लड़कियों की तरफ से ही लड़ती हूँ, इसलिए बदनाम भी हूँ, क्योंकि जो केस मेरे पास आया उसका डिवोर्स पक्का है। शादी में एडजस्टमेंट समझ आता है, पर वो एडजस्टमेंट लड़की करे ये समझ नहीं आता। नए रिश्तों को सम्मान देना समझ आता है, पर अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखना समझ नहीं आता। माँ अगर अपने बेटे को दिन में 10 बार फोन करे वो समझ आता है बेटा ऑफिस पहुंच गया, घर कब आएगा, अच्छा खाने में क्या बनाऊं। पर यही बात अगर लड़की अपनी माँ को दिन में 2 बार फोन करे तो वो गलत किस लिए। शादी एक छोटा सा बच्चा है, वो रोएगा, तंग करेगा, गिरेगा, उसको संभालने की जिम्मेदारी दोनों की है, माँ और बाप की। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि लड़की ही क्यों उसे गोद में उठाए घूमती फिरे। माना कि पहले के लोगों ने शादी 40-40 साल निभाई, जरूरी नहीं कि सारी शादियां अच्छी थी, कुछ शादियां अच्छी रही होंगी, लेकिन जो शादियां बुरी होंगी उनमें से वो लड़कियां बाहर ही नहीं निकल पाई होंगी, क्योंकि तब तक वो अपने पांव पर खड़ी नहीं थी और तब उनके पास सत्या देवी नहीं थी जो उन्हें बुरी शादी से निकाल सके। भगवान करे कि आप सब की शादी ना मरते दम तक निभे, आप सब लोग बहुत खुश रहो, लेकिन भगवान ना करे आगे जाकर किसी लड़की को अपनी शादी में तकलीफ हो तो मेहरबानी करके अपने माँ से मत छुपाना। बाकी ऑल द बेस्ट। क्या बात कही है, शादी दो लोगों की होती है तो सिर्फ लड़की कुछ भी बर्दाश्त क्यों करे भाई। रमा जी, सत्या जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके विचारों से इन सबको अपनी गृहस्थी चलाने में जरूर मदद मिली। माफ करना अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो। बात तब बुरी लगती जब मैं आपकी बेटी की सास होती। वो तो मुझे भी बुरा लगता अगर आप मेरी बेटी की सास होते। हमारे रास्ते अलग हैं। शायद हमारे अनुभव अलग है, इसलिए हमारे रास्ते अलग हैं। खैर छोड़िए, ये मेरा कार्ड है, कभी जरूरत पड़ जाए। इसकी जरूरत मुझे कभी नहीं पड़ेगी सत्या जी। हमारे घर में रिश्ते नहीं टूटा करते।
समर बेटा, जया की माँ तो तुझसे मिल ली है, अब हम लोग भी तो उनके परिवार से मिल ले। हैं? फोन लगा जया की माँ को। हाँ, लगा। अरे लगा भाई। हाँ लगा रहा हूँ। बन गया आपका जूड़ा। जया, जब तू ससुराल चली जाएगी फिर मेरा जूड़ा कौन बनाएगा? नहीं बनाऊंगी, आप चलोगे ना मेरे साथ? मम्मा, फोन बज रहा है। समर का है। समर का फोन मेरे फोन पे? हाँ हाँ जल्दी ले जल्दी। हाँ हाँ, पर उसने भी तेरा नंबर डिलीट कर दिया था। मम्मा आप बिना नहीं। हाँ समर बोलो। हेलो आंटी, नमस्ते। वो दादाजी को आपसे कुछ बात करनी है। दादाजी? अरे ला ना बेटा। हाँ नमस्ते बेटा। नमस्ते जी, आप कैसे हैं? हाँ मैं बहुत खुश हूँ जी। समर ने खबर ही ऐसी सुनाई है, इतनी प्यारी बच्ची हमारे घर की बहू बनने वाली है, और क्या चाहिए हमें। हाँ जी, हम भी बहुत खुश हैं। जया को समर मिल गया, इतना अच्छा परिवार मिल गया। मैं क्या सोच रहा था कि जब बच्चों ने आपस में एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो हम बाकी के कामों में देर नहीं करते। कल ही दोनों परिवार मिलके रोके की छोटी सी रस्म अदा करते हैं। कल ही? हाँ बेटा कल ही। अगले हफ्ते खड़मास लगने वाला है और फिर हम कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते। जितनी जल्दी ये रिश्ता जुड़ जाए उतना अच्छा है, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो। नहीं नहीं, आपत्ति कैसी? कोई दिक्कत नहीं, हम कल ही रोका करेंगे। जी। कल रोका? मम्मा इतनी जल्दी और इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगे मम्मा? मतलब लाइक सीरियसली टुमारो? जया सुन, तुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी करें? I mean, see, जब मेरी और रोहन की शादी हुई थी ना 1 year before, we dated each other. एक दूसरे को 1 साल समझा and then we got married. इधर आ, बैठ। शादी से पहले 1 साल समझा और शादी के बाद 6 महीने में डिवोर्स। अब से ना बात कर रही हूँ। देखो बेटा, ऊपर वाला जो इशारा करता हो तो अपना दिमाग इतना चलाना नहीं चाहिए। और इतना अच्छा लड़का नसीब वालों को ही मिलता है। सत्या जी। तो तैयारी कर, वो कल रोका करना चाहते हैं ने तो हम कल ही रोका करेंगे। तो खुश है ना? अच्छा सुनो, ये फलों की टोकरी अंदर रख दीजिए किचन में। आराम से आ जाएंगे। अच्छा आप सब फल चेक करके लाए हो ना? मैंने अपने सामने देखकर इन्हें पैक करा है, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। तो फिर ठीक। वैसे एक बात है कि हम सब जोड़ियों की फोटो के बीच में एक और जोड़ी की फोटो, समर और जया की, मजा आ जाएगा। वैसे ये समर है कहाँ? भाई साहब वो रहा समर, देखिए तो सही, सारे अरेंजमेंट खुद से ही कर रहा है वो। तो एक काम करो, इन दोनों को यहाँ पे लगा दो और ये गोल्डन कलर के फ्लावर्स सारे इधर लगा देना और वो येलो वाले फ्लावर्स इस वाले गेट पे। ये समर के चाचा जी, ये समर रिचा, ये समर का भाई, सारे गिफ्ट्स। अरे रुक रुक, रिचा ये साड़ी कैसी है? ये साड़ी नानी, ये साड़ी तो बहुत लाउड है। जया ये थोड़ी ना पहनेगी। अरे मैं जया के लिए नहीं पूछ रही हूँ, अपने लिए पूछ रही हूँ। जया के बाद तो खूबसूरत मैं ही लगूंगी। अरे नानी, मेरे बात क्यों? सबसे ज्यादा सुंदर तो मेरी नानी लगेगी। माँ, दाल और गोभी बना दी है, चावल आप चढ़ा देना। हाँ तू आज भी कोर्ट जाएगी? हाँ माँ, एक जरूरी सुनवाई है, इसलिए जाना पड़ेगा। लेकिन माँ शाम को रोके के लिए? हाँ हाँ, शाम तक लौट आऊंगी। आप लोग सब लोग अच्छे से तैयार रहना। हाँ, बाकी तो सब काम हो गया है ना? अब माँ, अच्छे से तैयार होना।
मिठाई रह गई है। हाँ हाँ वो मैं लेती आऊंगी। आज लड़के वालों की बैंड बजा दूंगी, उससे बोलो कि घबराए नहीं। नानी हाँ क्या खा के पैदा किया था इनको? अरे बहुत सारे नारियल खाए थे, तभी तो तेरी माँ ऊपर से सख्त और अंदर से नरम पैदा हुई है। जया, समर का फोन। समर का फोन? अरे खा दी, दो ना। मत देना। दो। हेलो हेलो। सुनो ना, मुझे ये बताओ कि माँ को गोल्डन कलर के फ्लावर्स पसंद है कि येलो? क्यों? क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि माँ है तो मैं सब कुछ अच्छा लगे। अच्छा, और मुझे? तुम्हें उन्हें अच्छा लगा तो तुम्हें अच्छा लग ही जाएगा। बताओ ना, गोल्डन की येलो? पीले फूल अच्छे लगते हैं, मम्मा को खिले खिले रंग ज्यादा अच्छे लगते हैं। ललन जी, एक काम करो, आप येलो कलर्स के फ्लावर्स और मंगवा। समर भैया, अभी तो आपने गोल्डन फूल बोले हैं। हाँ मैंने ही बोले थे ना, अभी येलो कलर के मंगवा। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि माँ को शरबत पसंद है कि चाय? शरबत। शरबत? हाँ शरबत ही पसंद होगा ना, क्योंकि चाय तो वैसे भी डल कलर की होती है। भाभी भाभी सुनो, एक सेकंड, ये हटा दो, शरबत वाले ग्लासेस ले आओ। पर हम चाय तो पूछेंगे ना। हाँ चाय पूछेंगे, लेकिन वो पियेंगी शरबत ही। अरे तुम हंस क्यों रही हो? तुम कितना डरते हो मेरी मम्मा से। समर सुराना किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। डर ही कहते हैं। हाँ ठीक है, जो भी है। अच्छा ये बताओ ना, माँ को मूंग की दाल का हलवा पसंद है खीर? मम्मा को तुम पसंद आए, बाकी वो चीजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे हाँ, आलू भुजिया खाएंगे कि? अरे मैं जा रही हूँ, मुझे जाना है, बाय। और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या शाम को पहनी हूँ? मुझसे तो पूछा ही नहीं तुमने। अरे हाँ, तुम क्या पहनने वाली हो? अब शाम को ही देख लेना। अब मुझे बहुत काम है, मुझे जाना है, शाम को मिलते हैं, बाय। बाय। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। मम्मा को पीले फूल से ज्यादा ना नीले फूल अच्छे लगते हैं। ओके? सुनो नीले। भैया, हाँ फूल। एक काम करो और नीले फूल ले आओ। नीले? भैया, कभी नीले कभी पीले फूल मंगवा रहे हो, मेरा फूल बना रहे हो? बताओ। हाँ प्रभा, हो गया सब। मैंने सबके लिए साड़ियाँ ले ली हैं, बस रास्ते में ही हूँ। दीदी सुनो ना, वो मिठाई वाला कह रहा है कि उसके पास कोई लड़का नहीं है, तो वो घर पे मिठाई नहीं भिजवा सकता। आप एक काम करना, प्लीज साथ में लेकर आना, ठीक है? मैं ले आती हूँ। बाकी सब तैयारियाँ हो गई? नहीं नहीं दीदी, मैं अभी तक तैयार नहीं हुई हूँ, बस तैयार होने ही जा रही हूँ मैं। प्रभा, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, घर की तैयारियों के बारे में बात कर रही हूँ। हाय राम। दीदी मैं तो समझी के, वैसे भी आपको पता है ना कि हमारा समर ही घर के सारे काम संभाल रहा है। आप उसकी चिंता मत करो, बस जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं ले आती हूँ मिठाई। सॉरी बेटा, मैं क्या करती, जज साहब ना देर से आए। हाँ, एक काम करो, तुम लोग ना सीधे वहीं पहुंचो। हाँ, मैं वहीं पहुंचती हूँ। हाँ हाँ वो मैं लेती आऊंगी। हाँ नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते भाभी जी। भाभी जी माफ कीजिएगा, आज वो लड़का नहीं आया, नहीं तो मैं आपके घर ही। कोई बात नहीं, आप पैक कर दीजिए। इतने सालों से आपके दुकान से ही मिठाई आ जाती है। सर जी, ये डिवोर्स वाली के डिब्बे तैयार है। डिवोर्स वाली? ये कौन है शर्मा जी? है एक भाभी जी, हमारी पुरानी कस्टमर। उन्होंने इतने डाइवोर्स कराए हैं कि हमारे मुंह से डाइवोर्स वाली भाभी निकलता है। डाइवोर्स होने के बाद उनके घर में सब लोग जश्न मनाते हैं। डाइवोर्स का जश्न? हाँ, मनाती हूँ डाइवोर्स का जश्न। आप? ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। हम तो भाभी जी बस ऐसे ही बात कर रहे थे। सही बोला आपने, मनाती हूँ डाइवोर्स का जश्न। और क्यों ना मनाऊं? डाइवोर्स होने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। और किसी भी शुरुआत में मुंह मीठा करना जरूरी होता है। क्यों, करना चाहिए ना? अब इस पर मैं क्या बोलूं? वैसे भी आपके और मेरे विचार बहुत ही अलग हैं।
आपकी मिठाई रेडी है। डाइवोर्स वाली मतलब भाभी जी। छोटू, वो मिठाई मैडम जी की गाड़ी में रख के आ। कितने हुए? 2100 हुए मैडम जी। ये लीजिए, चलती हूँ। जी नमस्ते। भाभी जी, आप इन्हें जानती हैं? बस एक दो बार ऐसे ही मुलाकात हो चुकी है पहले। एक बात बोलूं, इन कोर्ट कचहरी वालों से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। और वैसे भी इनका तो रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। ये खुद तो तलाकशुदा है ही, इनकी दोनों बेटियों का डाइवोर्स भी इन्होंने ही कराया है। वाओ, क्या घर है। जया तेरी तो ऐसी है। बेटा, घर कितना बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर के लोगों का दिल कितना बड़ा है वो इम्पोर्टेंट है। गाड़ी रोकिए जरा। क्या हो गया? आपकी गाड़ी खराब हो गई है? इसने भी धोखा दे दिया। वैसी देर हो रही है। कहाँ जाना है आपको? नेहरू नगर। अरे चलिए ना, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, आप जाइए, मैं ऑटो ले लूंगी। देखिए बहन जी, आपको यहाँ पे ऑटो इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, और मैं कहाँ रिश्ता जोड़ने की बात कर रही हूँ। आपको जहाँ तक जाना है वहाँ ड्रॉप कर दूंगी। चलिए। आप नहीं मानेंगी। बिल्कुल नहीं। ड्राइवर, मेरा पर्स और मिठाई ना इस गाड़ी में शिफ्ट कर दो। आइए चलिए। नमस्कार। आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। आइए, आपके लिए चंद पंक्तियां पेश करता हूँ। नहीं। इरशाद। आप आए हमारे घर पे, खुदा की कुदरत है। आप आए हमारे घर पे, खुदा की कुदरत है। खाने में खस्ता कचौरी और पीने में गुलाब शरबत है। मेहरबानी करके इनकी पंक्तियां दिल में मत देना। बस ऐसे ही बोलते ही रहते हैं। वैसे आप भी मिश्रा जी के यहाँ से मिठाई लेती हैं? ऐसे ही सोच लीजिए, बरसों से ही। आप यही सोच रही होंगी ना कि ये मिठाइयाँ डिवोर्स के जश्न के लिए। मैंने ऐसे कब कहा? असल में ये मिठाइयाँ ना मेरी बेटी के रोके के लिए है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। क्या इत्तेफाक है ना, आज मेरे भी बेटे का रोका है। अच्छा, फिर तो आपको डबल बधाई। थैंक यू। आपको आपकी मनपसंद बहू मिल गई जो एडजस्ट करेगी, माँ को फोन नहीं करेगी। बस ऐसे ही समझ लीजिए। वैसे आपको भी आपके पसंद का दामाद मिल गया होगा। मुझे मेरी बेटी के पसंद का लड़का मिल गया। अच्छी बात है, खुश रहेगी। 4 दिनों में ही इसने हम सबको अपना बना लिया माँ जी। बहुत ही प्यारी बच्ची है। सही कहा बेटा। सारिका की शादी के बाद ऐसा लग रहा है जैसे इस घर से एक बेटी नहीं 2-2 बेटियां विदा हुई हो। जय बेटा, शरबत ले। मैं ले लूंगी चाचा। अरे ऐसे शर्माते नहीं बेटा, मेरी तरह पूरा ग्लास भर के पीले। कहा ले। वेरी सॉरी बेटा। जा बेटा, इसे अंदर जाके साफ करके आ। जी। समर, जा इसे वॉशरूम तक ले जा। जा ना। पर मुझे समर, जा ना। जा बेटा। अरे आंटी जी नहीं आई अभी तक? आती होगी, वैसे भी उसे बहुत काम रहता है तो देरी हो ही जाती है। और अभी तक समर की माँ भी तो नहीं आई है। वैसे कितने बेटे हैं आपके? बस एक बेटा और एक बेटी। बेटी की तो शादी हो चुकी है। और आपके? मेरी 3 बेटियां हैं। जो छोटी वाली है ना, उसी का रोका है। लव मैरिज? ऐसे ही समझ लीजिए।
जितना प्यार मेरी बेटी मुझसे करती है ना, वो लड़का मेरी बेटी को उससे भी ज्यादा प्यार करता है।